हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़े बेटा टेंस ना। समझ में आ रहा है बेटा? एक एक पॉइंट जितना बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना? गुड। आज हेडिंग डालो बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट माने भूत, परफेक्ट माने पूर्ण, कंटिन्यू माने जारी रहना। भूतकाल में पास्ट टेंस माने भूतकाल में कार्य पूरा होते हुए क्या हो जारी हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब पाठक कक्षा 8 पढ़ रहे थे तो राम मनोरथ यादव ने पाठक को पढ़ाया था क्या? पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो इसका नाम था बेटा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। समझ गए ना हमारे? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देखो पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? हैं? पूरा दिखाई दे रहा है? तो हमने आपको बताया बेटा इसके 3 नाम हैं। तो गुरुजी ये 3 तो बताने क्या जरूरत है? तो आपको बता चुके बेटा, पढ़ाई कर रहे हो कि तमाशा? आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाओगे तो आपसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताएगा, पूछेगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जब आप कभी सुने रहोगे तब बता पाओगे। हमारी बात सुनो। आइए बेटा, पाठक ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। तीनों का अर्थ क्या है? आप पढ़ रहे हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ना। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे। जो अच्छी किताबें हैं उनमें लिख के आने लगा है, ध्यान रहे। तो ये इतिहास दोहराता है, जो चीज पीछे थी वही फिर आएगी। आइए अब लिख लो बेटा पहचान। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। बताइए किसकी पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ना। लेकिन इसमें एक चीज और होगी बेटा, समय या समय का भाव होगा। समय दिया होगा या समय का भाव होगा। नियम लिख लो बेटा, कर्ता लिखोगे प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। निश्चित समय के पहले सेंस लगाओगे और अनिश्चित समय के पहले फार लगेगा। क्या लगेगा? फार। यही समझाना बेटा। पहले आप अपनी कॉपी पे इतना नोट कर लो, तब हम आगे चलें। कलम कागज लिए हो ना? नोट कर रहे हो? पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। समय होगा या समय का भाव होगा। नियम है कर्ता लिखोगे हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। निश्चित समय पहले सेंस, अनिश्चित समय पहले फार। इतना नोट कर लिया? शुरू करें। बताइए बेटा वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? जल्दी बोलो। 3। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट,
और पास्ट पार्टिसिपल रटाया जाता है बेटा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन इनके नाम है बेटा, प्रेजेंट माने वर्तमान रूप, पास्ट माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। पक्का? अब बताओ बेटा, एक्सिलरीज माने क्या होता है? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज। कई होती हैं बेटा? 3 ठो। कौन कौन से? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है, तिनके 3 फॉर्म में बेटा। डू की तीनों फॉर्म है डू, डिड, डन, डना, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है बेटा हैव, हैड और टू हैड। पक्का? यह सूत्र है, इस सूत्र को हमको आपको सिद्ध करना कि कैसे यह नियम निकला। शुरू करें। एक वाक्य लेते हैं सब कुछ। हाँ, पहले आप 2 कंसेप्ट लिखें। देखा बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में इसकी रही थी। हाँ बेटा, लिखो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। लिख चुके हो, एक बार फिर लिखो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, कार्य को परफेक्शन माने पूर्णता, कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। क्या अर्थ रखती है बेटा? हुआ, हुए, हुई। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। दूसरा लिखो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए, कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। लिख लिया बेटा? एक बार फिर लाओ। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। दूसरा पॉइंट, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। नोट कर लिया? तो बचा क्या? परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव फॉर्म। बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बनाना आपको आता है ना बेटा? अब शुरू करते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। बताइए पहले कौन सा टेंस है?
अरे यार, रहा था, रही थी, रहे थे और 10 बजे से समय दिया गया है, इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ आ गई? ये इस वाक्य का हम लोगों को ट्रांसलेशन करना बेटा। आप रट तो बना दो फट से, नहीं बेटा, समझना है कैसे बना बेटा। जिसने यह नियम निकाला उसने लगाया है दिमाग, वही समझाइए। तो यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कांट इधर आइए नाम पे। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? तो ता, था, ती, थी, ते, थे, यहां पे आया नहीं आया। तो इसको हम ऐसी रचना करें कि यहां ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं ना? बताइए। कल हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट, याद है? उसमें रचना किया था, चूका था को हटा करके हुआ रखता था जोड़ा था, याद है? अरे मोहन पत्र लिख चुका था या लिखा हुआ रखता था। यानी कल हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, उसमें चुका था को हटा करके हुआ रखता था किया था। तो आज देखिए पास्ट परफेक्ट है कि नहीं? कंटिन्यूअस तो बात की बात है, पहले क्या है? पास्ट परफेक्ट। यानी कि जो काम कल किया था वही आज भी करना है। आज क्या करो बेटा? केवल था को हटा करके लगा दो हुआ रखता था, बस बन गया। अब देखो देखो अर्थ हो गया, ता, था, ती, थी, ते, थे आ गया बेटा। बनाते बेटा। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 है, ये देखो बन गया। नो दिमाग लगाना। कर्ता लिखने के बाद विलायत तक वाक्य लिखा, वहां पहुंच जाना, सीधे उल्टवसिया लिखते हुए चले जाना, खट से वाक्य बन जाएगा। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? बोलो, पास्ट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने का ये क्या होती है? तो हैव की कौन पास्ट की पहचान है, तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? पास्ट फॉर्म। तो मोहन हैड, इतना क्या बन गया बेटा? पास्ट टेंस बन गया। मोहन रोट, मोहन प्लेड, मोहन sang, मोहन डांस्ड, मोहन डिड, मोहन वाज, मोहन हैड। अगर मोहन डिड पास्ट टेंस है तो मोहन हैड भी पास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। आपसे कोई पूछे कि मोहन हैड ए कार, कौन सा टेंस है? तो पास्ट टेंस कहना, पास्ट इंडेफिनिट कहना, सिंपल पास्ट कहना, पास्ट परफेक्ट न कह देना, क्योंकि परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई। मोहन हैड ए पेन, मोहन हैड ए बुक, मोहन हैड ए कार। अभी यह सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है? अब देखो रखना तक नहीं लिख लिया, उल्टा चलना है, इसे उल्टा लिखते हुए जाओ। अब इसके पहले क्या लिखा? हुआ। हुआ के पहले यहाँ कोई क्रिया है बेटा? रहा लिखा है, रहा क्रिया नहीं है। तो यह सोचो, यह हुआ शब्द बना किससे? होने से। जैसे लिखा हुआ शब्द किससे बना? लिखने से। तो उसी ढंग से केवल हुआ शब्द किससे बना होगा? होने से। तो होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। लेकिन आपको इसका हुआ हुए हुई अर्थ ले जाना है। तो पहला कंसेप्ट पढ़ो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ग की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ क्या रहती है? हुआ हुए हुई। तो बी माने तो होना होता है ना, इसका हुआ हुए अर्थ ले जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया वैसे ही बन गया क्या? परफेक्ट। देखो बेटा, सिस्टम चल रहा है बिल्कुल, जैसे ऊपर नाम है वैसे नीचे चल रहा है। पूछा गया मोहन हैड रिटन, मोहन हैड प्लेड, मोहन हैड संग, मोहन हैड डांस्ड, मोहन हैड डन, मोहन हैड सीन, मोहन हैड बीन। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट हुआ। मोहन हैड डन पास्ट परफेक्ट है, मोहन हैड सीन
पास्ट परफेक्ट है तो लर्न टू मोहन हैड बीन भी पास्ट परफेक्ट। आपसे पूछा गया मोहन हैड बीन इन कानपुर, पास्ट परफेक्ट टेंस। मोहन हैड बीन इन लखनऊ, पास्ट परफेक्ट टेंस। मोहन हैड बीन इन आगरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी परफेक्ट है ना, गुड। तो हुआ तक हो गया बेटा। इसके पहले क्या लिखा है, लिख रहा। लिखने के लिए क्या होती है बेटा, राइट। राइट में रहा रही रहे लगा। दूसरा कंसेप्ट पढ़ो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा रही रहे अर्थ रखती है। तो जिस क्रिया में रहा रही रहे लगा है उसी के प्रोग्रेसिव वर्ब बना दो। तो लिखने के लिए बेटा राइट, राइट में रहा रही रहे लगा, क्या बन गया, राइटिंग। नाम क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है, कंटीन्यूअस, बन गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जथा नामो तथा गुणो, वाक्य सिद्ध हो गया आपका, सिद्ध हो गया ना। अब यह लड़का, यह लड़के ने बनाया और ले गया गुरुजी के पास। कहा गुरुजी यह जो वाक्य लिखा है सही है गलत है। तो गुरुजी ने हौंक मारा कंटाप, कहा कि लंट हो यह वाक्य गलत है। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों। तो उन्होंने कहा इसमें समय होना चाहिए। तो कह देना गुरुजी यहाँ देखो समय होगा या समय का अभाव होगा, कोई जरूरी नहीं कि समय दिया। इसका मतलब गुरुजी वाक्य बड़ा सही है, तो इसका अर्थ बताइए। तो गुरुजी कहेंगे कि तो वाक्य गलत है, इसका अर्थ हम क्या बताएं, घुमाएंगे बेटा, तुमको सच्चाई नहीं बताएंगे। जबकि आपका वाक्य सिद्ध हो गया, वाक्य पूरा हो गया। जानना चाहोगे क्या इसका अर्थ होगा, बता चुके हैं एक बार, दोबारा फिर बता रहे हैं। मोहन लिखता रहा था, लिख रहा था नहीं, मोहन लिखता रहा था, यानी किसी समय के दौरान क्या करता रहा था, लिखता रहा था। समय नहीं है लेकिन समय का भाव है। तो मोहन हैड बीन राइटिंग का अर्थ क्या हुआ, मोहन लिखता रहा था। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हिज ब्रदर, में की अंग्रेजी इन द रूम। यहां तक आ गए। अब से की अंग्रेजी क्या होगी, से की अंग्रेजी होती है फ्रॉम, बाई और सिंस। तो निश्चित समय है क्या लगाए, सिंस। लड़के नहीं लगाया, लगा दिया उसने फ्रॉम 10 o'clock लगा दिया। यह वाक्य बनाया। अब सब सीखना है बेटा, तो जल्दीबाजी करोगे तो कुछ नहीं आएगा। यह लड़के ने वाक्य बनाया, ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी एक वाक्य बनाया, देखो ये सही है कि गलत है। गुरुजी ने पढ़ा मोहन हैड बीन राइटिंग ए लेटर टू हिमसेल्फ इन द रूम, वेरी गुड। फ्रॉम 10 o'clock, जैसे ही फ्रॉम पे पहुंचे गुरुजी ने एक घंटा फूंक मारा और कहा कि लर्न तो वाक्य आपका क्या है, गलत। लड़के ने कहा क्या गलती है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ फ्रॉम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लड़का थोड़ा सा रंगबाज था, उसने कहा गुरुजी खामखा आपने घंटा मार दिया, हम तो वाक्य दिखाने आए थे। अब उसने जिद पकड़ लिया, उसने कहा गुरुजी फ्रॉम मैंने जो लगाया है यह सही है और सिंस जो तुम बता रहे हो यह क्या है, गलत है। और कंटाप मारोगे तो बाई लगा देंगे, क्या कर लोगे। बाई माने विषय होता है। अरे नहीं बेटा तुम, फंसा दिया उसने। अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, यहाँ पर सिंस ही लगेगा। लड़के ने पूछा गुरुजी क्यों। तो गुरुजी ने कहा निश्चित समय इसलिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लड़के ने कहा गुरुजी एक जगह किताब में हमने पढ़ा है कि निश्चित समय के पहले फ्रॉम लगता है। और उसने एक सवाल कर दिया गुरुजी से। गुरुजी से पूछा गुरुजी बताइए वाक्य सही गलत है। ही वर्कड इन माई ऑफिस फ्रॉम 10 o'clock, उसने 10 बजे से मेरे ऑफिस में काम किया। बताइए गुरुजी वाक्य सही गलत है। तो गुरुजी अगर गधा नहीं होंगे तो कहेंगे बेटा तो सही है। तो अब स्टूडेंट है वो दिमाग चलाएगा ना, वो कहेगा गुरुजी फ्रॉम 10 o'clock यहाँ कह रहे हो सही है, अब फ्रॉम 10 o'clock यहाँ पर हमने लगाया तो आप कह रहे हो गलत है। कारण बताइए।
अब गुरु जी के पास कोई रास्ता नहीं, गुरु जी रटे थे, फंस गए। उसने तर्क किया, गुरु जी फ्राम 10 o'clock यहाँ करे हो सही है, और वही फ्राम 10 o'clock यहाँ लगाया तो आप करे हो गलत है। लड़का जानना चाहता है गुरु जी क्यों ना। गुरु जी ने कहा बेटा सुनो, ले गए कमरे कोने में और कहा सुनो बेटा, 1 घंटा तुम हमको हौक मार लो, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ सिंस 10 o'clock सही है, यहाँ फ्राम 10 o'clock सही। लड़का रंगबाज था लेकिन शिष्ट था। उसने कहा गुरु जी आप हमारे गुरु हैं, मार दिया, मारने पीटने से तो ज्ञान होते हैं, लेकिन हमारा जो भ्रम है उसको आप दूर करिए। ये जवाब थोड़े कि आप हमको मार लो 1 घंटा। भाई हम सीखने के लिए आए हैं, तो आप बताइए कि फ्राम और सिंस में अंतर क्या है, ये बताइए। गुरु जी के पास कोई रास्ता नहीं। जानना चाहोगे? एक बार बता चुके बेटा, दोबारा फिर बताने जा रहे हैं, एक बार आगे फिर बताएंगे जिससे आपको पक्का हो जाए। शुरू करें। महाभारत में 2 योद्धा थे बेटा, एक का नाम था अर्जुन, दूसरे का नाम था अश्वत्थामा। दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने दोनों को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते थे और अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र चलाते थे, लेकिन वहाँ दोनों में एक अंतर था। लर्न तो कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं, यानी कि दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते थे। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते थे और अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र चलाते थे, लेकिन वहाँ दोनों में एक अंतर था बेटा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते थे और उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा हो तो रोकना भी जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा कुछ लंठ टाइप थे, जब उनके खुदे लड़कवा थे। ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, लेकिन उधर से ब्रह्मास्त्र आ जाए तो खुदे चले जाएं भैरव घाट। यही यहाँ दोनों में अंतर बेटा। फ्राम और सेंस दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दोनों निश्चित समय की शुरुआत करते हैं। समझ ना, दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते हैं मतलब दोनों निश्चित समय की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर है बेटा। फ्राम अर्जुन है, यह निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है। फ्राम के बाद या तो टू लगा होगा या टू का भाव होगा। कहते नहीं हो फ्राम मंडे टू सैटरडे, फ्राम जनवरी टू अप्रैल, फ्राम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो सुबह शुरुआत भी करेगा और अंत भी करेगा कौन? फ्राम। यह अर्जुन है, निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है। फ्राम के आगे या तो टू होगा या टू का भाव होगा। जबकि सिंस जो है यह अश्वत्थामा है, यह निश्चित समय की शुरुआत तो कर देता है, ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन रोकना नहीं जानता। यानी कि निश्चित समय की शुरुआत तो कर देगा लेकिन अंत नहीं करेगा। अब आप देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर रुक जाना, कार्य का अंत हुआ, कार्य जारी है, बोलो कार्य कंटिन्यू है। इसका मतलब अब फ्राम क्या करता है, कार्य का अंत कर देता है, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग होगा, फ्राम का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बात समझ गई। लेकिन इसमें देखो कंटिन्यूअस है, इसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है, तो निश्चित समय पहले क्या होता है फ्राम, तो हमको रटा दिया जाता है। लेकिन आप समझे ना, फ्राम और सिंस में अंतर, यह प्रीपोजिशन है। जब हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे और आपको समझ में आया, समझ यहाँ भी आ गया होगा पक्का। बताइए वाक्य सही हो गया क्या, बोलो। लाइन तो अभी सही नहीं हुआ, क्या गलती उठा बता दो। यह जो 10 लिखा है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। यह कंपटीशन में आपके करेक्शन में पूछा था, 2 शब्द बताए थे, कितने लड़कों को याद है, बताया था ना, सिंस और एट। इनके तुरंत बाद अगर कोई गिनती लिखनी है तो वह अंकों में आएगी, शब्दों में नहीं आएगी। अब आप पूछो क्यों, ये तो नियम है। नहीं बेटा, यह सिंस और एट 2 शब्द, सिंस और एट, ये दोनों प्रीपोजिशन है। ये ग्रीक वर्ड है, अंग्रेजी शब्द नहीं है।
और वहां से रूढ़ चली आ रही है। रूढ़ माने परंपरा, एक नियम परंपरा वाला भी होता है, रूढ़ वाला। यह कारण है कि यह जमाने से ही चलता रहा है, इसलिए गिनती में लिखना, शब्दों में न लिखना। पक्का? अच्छा बताओ बेटा, यह ओ क्या है? बता चुके हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, इसके पहले मालूम था क्या? नहीं मालूम था ना? ओ क्या है? यह टैग वर्ड लगा बेटा। यहाँ ओ माने ऑफ, ओ एफ, 10 ऑफ क्लॉक, घड़ी का 10। तो घड़ी का 10 का घड़ी का घोड़ा हाथी, तो घड़ी का 10 माने घड़ी के 10 बजे। आई बात सुनो। तो यह ओ जो है क्या है? ऑफ है। पूरी बात समझ आ गई? हैं? एक एक पॉइंट क्लियर किया, नेगेटिव बना लोगे। मोहन हैड नॉट बीन, मुख्य साहित्य के ठीक बात नॉट। इंट्रागेटिव हैड भाग बाहर कर दो, हैड मोहन बीन राइटिंग बना लोगे ना। इंट्रागेटिव में हैड मोहन नॉट बीन राइटिंग आ गया। व्हाई हैड मोहन बीन राइटिंग, व्हाई हैड मोहन नॉट बीन राइटिंग, बाकी उतार देना। पक्का? एक वाक्य के कितने प्रकार बेटा? 6 प्रकार। पूरी बात समझ आ गई? मिटा दें? जैसे कहा बेटा, एक वाक्य लेते बेटा, लड़कियां 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही थी। बताइए बेटा कौन सा टेंस है? रहा था, रही थी, रहे थे, और 2 घंटा समय दिया गया है, इसका मतलब यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन है। ठीक है? अब आइए, यही तो है ना। अब यहाँ पर नाम पे हो, परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब, बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे। यहाँ पे आया? नहीं आया। तो इसको ऐसी रचना करो कि यहाँ ता था, ती थी, ते थे आ जाए। तोड़ रही हुई, रखती थी, बन गया। आप कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चले जाओ, आप बन गया। तो लड़कियां, लड़कियां के लिए बेटा द गर्ल्स ना, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने में क्या होती है? हैव। तो भगवान पास्ट की पहचान है, हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। द गर्ल्स हैड, इतना क्या बन गया? पास्ट ना। द गर्ल्स रोट, द गर्ल्स प्लेड, द गर्ल्स sang, द गर्ल्स डांस, द गर्ल्स डिड, द गर्ल्स वर, द गर्ल्स हैड। अभी यह पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द गर्ल्स हैड ए कार, पास्ट टेंस है। द गर्ल्स हैड ए चांस, पास्ट टेंस हुआ ना। रखना तक की अंग्रेजी हो गई बेटा, उल्टा चलो बिल्कुल। इसके ठीक पहले क्या लिखा? हुई। हुई के पहले यहाँ कोई क्रिया है? नहीं है। तो यह सोचो, यह हुई शब्द बना किससे बेटा? होने से। होने के लिए क्या होती है? बी। जब इसका हुआ हुए हुई अर्थ ले जाओगे तो लगानी पड़ेगी पास्ट पार्टिसिपल, क्या होती है बेटा? बी। जैसे ये थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा क्या? परफेक्ट। द गर्ल्स हैड रीटन, पास्ट परफेक्ट। द गर्ल्स हैड प्लेड, द गर्ल्स हैड sung, the girls had danced, the girls had done, the girls had seen, the girls had been. पास्ट परफेक्ट हुआ ना। आपसे पूछा गया द गर्ल्स हैड बीन इन चेन्नई, तो हैड बीन देख करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना करना। द गर्ल्स हैड बीन इन मुंबई, पास्ट परफेक्ट है ना। द गर्ल्स हैड बीन इन कोलकाता, अभी यह केवल पास्ट परफेक्ट। ठीक है? अब इसके पहले का तोड़ रही, तोड़ने के बेटा प्लग, प्लग में रहा रही रहे लगा, बोलो प्लगिंग। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणो। बताइए बेटा इसका अर्थ क्या हुआ? हम नहीं बताएंगे, जल्दी बताओ। द गर्ल्स हैड बीन प्लकिंग का अर्थ क्या हुआ? बोलो ना। अरे तुमको आएगा तब तो आएगा ना। लड़कियां तोड़ती रही थी, तोड़ रही थी नहीं,
तब तो कंटिन्यूस है, तोड़ती रही थी। समय नहीं है लेकिन समय का भाव है, किसी समय के दौरान तोड़ती रही। अब मेन वाक्य बन गया, यथा नामो तथा गुणो सिद्ध हो गया, बाकी नौटंकी है। अब फूल तोड़ो चाहे हड्डी तोड़ो, बताओ क्या तोड़े? द फ्लावर्स मेक इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब से 2 घंटा 24 घंटे में पता नहीं कौन सा 2 घंटा अनिश्चित समय है, तो से के अंग्रेजी क्या लगाओगे? फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ 2 ऐसा लिखो, TWO लिख दो तब भी सही है। हमारी बात सुनो ना, यहाँ पर कोई फार के लिए कोई नियम नहीं है, चाहे आप गिनती में लिखें चाहे आप अक्षर में लिखें, यानी चाहे आप शब्दों में लिखें चाहे अंकों में लिखें, यहाँ फार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटेंस बन गया। The girl had been plucking the flowers in the garden for 2 hours. नेगेटिव इंटरगेटिव शब्द का डालोगे ना, पक्का कॉन्फिडेंस। अब एक कंसेप्ट लिखो लिखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में लिख रहे हो नहीं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अरे भाई कल वाली बात, उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और जो कार्य बाद में होगा, जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर ला लो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 3 सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे घोड़ा लिखा, रवि के आने के पहले रेखा आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही थी। यह एक वाक्य है। रवि के आने के पहले रेखा आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही थी। कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक वाक्य है, इस वाक्य के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो पता करो कौन कार्य पहले हो रहा था, कौन कार्य बाद में हुआ। लिखा गया रवि के आने के पहले, रवि के आने के पहले रेखा आधे घंटे से खाना पका रही थी, यानी जब रवि आया उसके आधे घंटे पहले से खाना पक रहा था। तो जो कार्य पहले हुआ उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक वाक्य है, इस वाक्य के 2 भाग हैं। तो जो भाग बाईं तरफ होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, यानी किसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, लेकिन किसमें लिखी जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे जाना? रहा था, रही थी, रहे थे, और आधे घंटे समय दिया गया है, इसका मतलब पहचान समझ गए ना? यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की 3rd फॉर्म, कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव। बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? था, थी, थे, थे। यहाँ पे आया? नहीं आया, तो थी को हटा करके जोड़ दो। हुई रखती थी, हुई रखती थी, बस बन गया। कौन रखती थी? रेखा कि रवि? रेखा।
कर्ता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप बना दी। बोलो बेटा सबसे पहले क्या लिखें? रेखा फुल स्टॉप। ता था ती थी ते थे किसकी पहचान? पास्ट की। किसने लगी है रखने में? रखने के अंग्रेजी है। पास्ट की पहचान है। थे की कौन सी फॉर्म जाएगी? पास्ट फॉर्म। क्या हो गया? रेखा हेड क्या बन गया? पास्ट टेंस। अरे पास्ट फॉर्म लगी पास्ट टेंस बन गया ना। अब उसके ठीक पहले क्या लिखा? हुई। हुई के पहले यहाँ कोई क्रिया होती तो हम उसकी थर्ड फॉर्म कर देते। यहाँ रही लिखा है, रही क्रिया नहीं है, तो सोचो यह हुई शब्द किससे बना? होने से। होने के लिए क्या होती है? बी। बी माने होना होता है ना, इसका हुआ हुए रहे जाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल लगानी पड़ेगी। तो बी की पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गई? बीन। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म बनाया वैसे बन गया परफेक्ट, बन गया पास्ट परफेक्ट। देखो सिस्टम चला ना। रेखा हैड बीन, पास्ट परफेक्ट बन गया। पका रही, पकाने के लिए क्या होता है? कुक। कुक में रहा रे लगा क्या लगाओगे? प्रोग्रेसिव कुकिंग। काम नाम क्या है? प्रोग्रेसिव। काम क्या है? कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जथा नामों तथा गुणों सिद्ध हो गया। आपका काम बन गया, सिद्ध हो गया। बाकी नौटंकी लिखो। खाना, अब चाहे चावल पकाओ चाहे खाना पकाओ, हमसे क्या मतलब? खाना के लिए द फूड। मेक अंग्रेजी इन द किचन। सेक अंग्रेजी दो आधा घंटा अनिश्चित समय है तो फॉर अनिश्चित समय के लिए क्या लगाओ? फॉर हाफ एन आवर। 1 आवर नहीं लिखना, एन आवर लिखना, करेक्शन है। फॉर हाफ 1 आवर लिख के आता बेटा तो गलत है, एन आवर होगा। फॉर हाफ एन आवर ना बेटा। अब पहले के अंग्रेजी बिफोर, बी धन फोर बराबर बिफोर बताया था। बी माने होना, फोर माने पहले, तो पहले के क्या करें? बिफोर। रवि आया, पास्ट सेंटेंस। रवि व आया वर्ब की सेकंड फॉर्म के बन गया। रेखा हैड बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर बिफोर रवि केम। रवि के आने के पहले रेखा आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही थी। पका रही हुई रखती थी मतलब पका रही थी। बात समझ गई? पक्का कॉन्फिडेंस। तो एक वाक्य के कितने प्रकार बनाओगे? 6 बनाओगे ना। रेखा हैड नॉट बीन कुकिंग, हैड रेखा बीन कुकिंग, हैड रेखा नॉट बीन कुकिंग, व्हाई हैड रेखा बीन कुकिंग, व्हाई हैड रेखा नॉट बीन कुकिंग। समझा दिया? पक्का आ गया? कॉन्फिडेंस है। एक वाक्य कितने प्रकार बनाओगे? 6 प्रकार। तो आपको काम देते हैं केवल 10 वाक्य लेना, एक वाक्य 6 प्रकार, टोटल कितने हो जाएंगे? 60। अच्छे ढंग से समझ आया तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करो, तभी हम फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे क्या कर लोगे? नहीं पढ़ाएंगे हो, अरे पढ़ाएंगे तब जब यार लड़के होंगे ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ो तब जाकर के हम पढ़ाएंगे। थैंक यू। ओके।